अब एक तरफ पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुंह काला होने वाला है। और ऐसा हम नहीं, खुद FATF के अध्यक्ष कह रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं बताते हैं। दरअसल FATF वो संगठन है जो ये तय करता है कि अगर कोई देश आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। और पाकिस्तान पर अब इन्हीं प्रतिबंधों की मार पड़ने वाली है और उसे ग्रे लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। FATF की अध्यक्ष एलिसा डी ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उनका ये बयान सुन लीजिए आप। Grasp the entirety of your question. So on Pakistan, as you may recall, Pakistan was removed from our grey list in October of 2022. And as any country that is removed from the list, we continue a process of follow-up. And in this case, because Pakistan is not a member of the FATF, but a member of the Asia Pacific Group, APG, that follow-up is being carried by APG. What I can tell you is that any country that is in the grey list, but that exits the grey list, is not bulletproof for actions of criminals, either money launderers or terrorists. So we do invite all jurisdictions, including those that have been delisted, to continue their good work to prevent and deter crimes. Now, as it relates to terrorist attacks in any place, in any jurisdiction, the FATF remains committed to continue strengthening our standards and their implementation through our assessments and our process to make sure we can benefit the people by having less terrorist financing. पाकिस्तान पर आतंक को पालने पोसने के लिए कार्रवाई की बात कही जा रही है और ऐसा होता भी क्यों नहीं। पाकिस्तान कब तक बच सकता था? पाकिस्तान कब तक खुद की नापाक हरकतों को छिपा सकता था? कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, जैश के ट्रेनिंग कैंप्स के लिए कैसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। बाकायदा रसीद काटी जा रही थी। 21,000-2500 का चंदा। ये आप रसीदें जो देख रहे हैं, इसमें रसीद काट काट कर पैसे लिए जा रहे थे और ये सारे पैसे आतंकी फंडिंग के लिए, आतंकी क्लास के लिए ले जा रहे थे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैश के ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, जैश के आतंकियों के लिए ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। यानी चाहे दुनिया भर इन्हें बोलता रहे, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। इनकी इतनी मोटी खाल है कि ये लगातार आतंक को फंड करते ही रहते हैं। और उसी की एक अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर आप ये देखिए पाकिस्तान आतंकी ठिकाने कैसे बना रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह की तबाही हुई थी पाकिस्तान में, यह हम सभी ने देखा। और भारतीय सेनाओं ने ऐसी दुर्गति इनकी की थी कि जहां जहां इनके आतंकी कैंप्स थे, जहां जहां इनके आतंकी ठिकाने थे, वहां पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स किए गए और उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब इनको चिंता हो रही है अपने उन आतंकी कैंप्स की। तो ये पैसे बना रहे हैं, आतंकियों के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उन्हें फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तबाही हो चुकी है वो अब इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आवाम के लिए नहीं सोच रहे, इन आतंकी कैंप्स के लिए सोच रहे हैं। और पाकिस्तान की यही आदत रही है। आप सोचिए, इन्हें दुनिया भर से जब फंड मिलता है तो ये जारी कर देते हैं आतंकियों को। इनकी ये स्थिति है। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अब पुरुष आतंकी तो इनके काम नहीं आ रहे। ऐसे में लश्कर ने अब मुस्लिम महिला लीग बना ली है। महिलाओं को ये आतंकी बना रहे हैं और इसके लिए बाकायदा मसूद की बहन ट्रेन कर रही है महिलाओं को। ये देखिए, आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये महिलाओं को अब आतंकी बनाया जा रहा है, जिससे इन्हें ट्रेस ना किया जा सके, ये पकड़ में ना आए, इसकी पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन अब जितने एडवांस ये होंगे उतना एडवांस भारत होता जा रहा है। भारत इन्हें भी ट्रेस कर लेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि ये नॉन ट्रेसेबल हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। लेकिन देखिए कैसे आतंकी क्लास चल रही है, जहां महिलाओं को, जो आतंकी हैं, अब उन्हें हटाकर महिला आतंकी ब्रिगेड खड़ी की जा रही है। आतंकी नींव भर रहा जैश फिर खड़ा होना चाहता है। ये एक और तस्वीर देखिए, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये वही साइट है जहां पर भारत की ब्रह्मोस ने ऐसा शोर मचाया, ऐसी तबाही मचाई कि जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दी। और अब वहां पर फिर से आतंकी लग गए। अब कोई काम करने वाला नहीं तो खुद ही आतंकी फावड़ा लेकर शुरू हो गए हैं और जैश को खड़ा करने की कोशिश हो रही है। तो चाहे लश्कर हो, चाहे जैश हो, ये आतंकी संगठन जिस तरह से धराशायी हुए थे, नेस्तनाबूद हुए थे, ये अब अपनी नींव खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी आवाम ये देखकर हैरान है कि हुक्मरान कैसे इनका समर्थन कर रहे हैं, इन पर पैसे खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के इन कर्मों की सजा तो उसे मिलनी ही थी और उसके आतंकी चरित्र पर वो कितना गुमान करने लगा था। वहीं के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की आतंकी एटीट्यूड को समझिए और सुनकर समझिए।
Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. No, that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record. अब एक तरफ पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार करने की तैयारी है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मुंह काला होने वाला है। और ऐसा हम नहीं, खुद FATF के अध्यक्ष कह रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं बताते हैं। दरअसल FATF वो संगठन है जो ये तय करता है कि अगर कोई देश आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएं। और पाकिस्तान पर अब इन्हीं प्रतिबंधों की मार पड़ने वाली है और उसे ग्रे लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है। FATF की अध्यक्ष एलिसा डी ने साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। उनका ये बयान सुन लीजिए आप। Grasp the entirety of your question. So on Pakistan, as you may recall, Pakistan was removed from our grey list in October of 2022. And as any country that is removed from the list, we continue a process of follow-up. And in this case, because Pakistan is not a member of the FATF, but a member of the Asia Pacific Group, APG, that follow-up is being carried by APG. What I can tell you is that any country that is in the grey list, but that exits the grey list, is not bulletproof for actions of criminals, either money launderers or terrorists. So we do invite all jurisdictions, including those that have been delisted, to continue their good work to prevent and deter crimes. Now, as it relates to terrorist attacks in any place, in any jurisdiction, the FATF remains committed to continue strengthening our standards and their implementation through our assessments and our process to make sure we can benefit the people by having less terrorist financing. पाकिस्तान पर आतंक को पालने पोसने के लिए कार्रवाई की बात कही जा रही है और ऐसा होता भी क्यों नहीं। पाकिस्तान कब तक बच सकता था? पाकिस्तान कब तक खुद की नापाक हरकतों को छिपा सकता था? कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप ये देखिए, जैश के ट्रेनिंग कैंप्स के लिए कैसे चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। बकायदा रसीद काटी जा रही थी। 21,000 2500 का चंदा, ये आप रसीदें जो देख रहे हैं, इसमें रसीद काट काट कर पैसे लिए जा रहे थे और ये सारे पैसे आतंकी फंडिंग के लिए, आतंकी क्लास के लिए ले जा रहे थे। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जैश के ट्रेनिंग कैंप्स के लिए, जैश के आतंकियों के लिए ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा था। यानी चाहे दुनिया भर इन्हें बोलता रहे, लेकिन इन पर कोई असर नहीं होता। इनकी इतनी मोटी खाल है कि ये लगातार आतंक को फंड करते ही रहते हैं। और उसी की एक अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। अगली तस्वीर आप ये देखिए पाकिस्तान आतंकी ठिकाने कैसे बना रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह की तबाही हुई थी पाकिस्तान में, यह हम सभी ने देखा। और भारतीय सेनाओं ने ऐसी दुर्गति इनकी की थी कि जहां जहां इनके आतंकी कैंप्स थे, जहां जहां इनके आतंकी ठिकाने थे, वहां पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स किए गए और उन्हें पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब इनको चिंता हो रही है अपने उन आतंकी कैंप्स की। तो ये पैसे बना रहे हैं, आतंकियों के रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, उन्हें फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जहां तबाही हो चुकी है वो अब इसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आवाम के लिए नहीं सोच रहे, इन आतंकी कैंप्स के लिए सोच रहे हैं। और पाकिस्तान की यही आदत रही है। आप सोचिए, इन्हें दुनिया भर से जब फंड मिलता है तो ये जारी कर देते हैं आतंकियों को। इनकी ये स्थिति है। अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। अब पुरुष आतंकी तो इनके काम नहीं आ रहे। ऐसे में लश्कर ने अब मुस्लिम महिला लीग बना ली है। महिलाओं को ये आतंकी बना रहे हैं और इसके लिए बकायदा मसूद की बहन ट्रेन कर रही है महिलाओं को। ये देखिए, आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं, ये महिलाओं को अब आतंकी बनाया जा रहा है, जिससे इन्हें ट्रेस ना किया जा सके, ये पकड़ में ना आए, इसकी पूरी कोशिश चल रही है। लेकिन अब जितने एडवांस ये होंगे उतना एडवांस भारत होता जा रहा है। भारत इन्हें भी ट्रेस कर लेगा। अगर ये सोच रहे हैं कि ये नॉन ट्रेसेबल हैं तो ये इनकी गलतफहमी है। लेकिन देखिए कैसे आतंकी क्लास चल रही है, जहां महिलाओं को, जो आतंकी हैं, अब उन्हें हटाकर महिला आतंकी ब्रिगेड खड़ी की जा रही है। आतंकी नींव भर रहा जैश फिर खड़ा होना चाहता है। एक और तस्वीर देखिए, जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये वही साइट है जहां पर भारत की ब्रह्मोस ने ऐसा शोर मचाया, ऐसी तबाही मचाई कि जिसकी गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दी। और अब वहां पर फिर से
आतंकी लग गए, अब कोई काम करने वाला नहीं तो खुद ही आतंकी फावड़ा लेकर शुरू हो गए हैं और जैश को खड़ा करने की ये कोशिश हो रही है। तो चाहे लश्कर हो चाहे जैश हो, ये आतंकी संगठन जिस तरह से धराशायी हुए थे, नेस्तनाबूद हुए थे, ये अब अपनी नींव खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तानी आवाम ये देखकर हैरान है कि हुक्मरान कैसे इनका समर्थन कर रहे हैं, इन पर पैसे खर्च कर रहे हैं। पाकिस्तान के इन कर्मों की सजा तो उसे मिलनी ही थी और उसके आतंकी चरित्र पर वो कितना गुमान करने लगा था। वहीं के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की आतंकी एटीट्यूड को समझिए और सुनकर समझिए। Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. No, that was a mistake, and we suffered for that. And that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not, unimpeachable track record.